एक्सप्लोर द टेस्ट के अंतर्गत क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेयर वाज द नरेटर गोइंग टू, है ना। यहाँ कह रहा है नरेटर मीन्स क्या होता है, वर्णन करता, जो व्याख्या कर रहा है, कहानी बता रहा है, तो वर्णन करता कहाँ जा रहा था, नरेटर कहाँ जा रहा था। तो आंसर हो जाएगा नरेटर वाज गोइंग टू देहरादून एंड देन टू मसूरी। ठीक है, नरेटर कहाँ जा रहा था, देहरादून फिर मसूरी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर। कथावाचक मतलब नरेटर के द्वारा मसूरी का वर्णन अक्टूबर माह में किस प्रकार किया गया है। तो आंसर हो जाएगा कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द हिल्स आर कवर्ड विथ विल्ड, यहाँ विल्ड होगा, है ना, WILD, विल्ड डालिया। मतलब यहाँ कह रहा है कि नरेटर को लगता है कि अक्टूबर महीने में पहाड़ियाँ, है ना, एकदम एक डालिया के फूलों से ढक जाता है ना। उसके बाद द सन इज डिलीशियस, और सूरज बड़ा सुहाना हो जाता है ना। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, और रात के समय लकड़ी से, है ना, वह ताव लेता है, लकड़ी को जलाकर वह ठंड को दूर करता है। इसका आनंद कुछ और ही अलग होता है। रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, मतलब चारों तरफ शांति रहती है, रोड एकदम सुनना सुनना रहता है, फाका रहता है, इसलिए मसूरी जाने के लिए अक्टूबर का महीना को सबसे अच्छा माना गया है। तीसरा क्वेश्चन है, पहले समझिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि द नरेटर सेज यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, व्हाट डज ही थिंक दैट इट वाज ए फेस रिमार्क। यह कह रहा है कि जो नरेटर है, नरेटर कहता है कि आपका चेहरा दिलचस्प है, वह ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी, है ना, एक सेफ टिप्पणी थी, ऐसा क्यों सोचते हैं। तो आंसर हो जाएगा नरेटर थिंक्स दैट इट वाज ए सेफ रिमार्क बिकॉज सो फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी एंड यूजिंग प्रेटी एंड एनी अदर काइंड ऑफ वर्ड सो ही मोर डेयरिंग। यहाँ कह रहा है ना, तीसरा नरेटर को लगता है कि यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी, क्योंकि सोचा था कि कुछ लड़कियां चापलूसी का विरोध कर सकती है और सुंदर और किसी भी का उपयोग कर सकती है, अन्य प्रकार के शब्द उसे अधिक साहसी दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये तीसरा आंसर हुआ कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, सी हैड ब्यूटीफुल आइज, है ना, सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी आंखें सुंदर थी, बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वे किसी काम की नहीं थी, मतलब आंखें सुंदर थी लेकिन किसी काम का नहीं थी। हुज आइज आर रेफर्ड टू हेयर, यहाँ कह रहा है कि यहाँ किसकी आंखों का जिक्र है, किसकी आंखें के बारे में बोला गया है, वाई वेयर द आइज ऑफ नॉट यूज टू हर। इस वाक्य में जो लड़की है ना, उसकी आंखें का वर्णन किया गया है। द आइज आर ऑफ नो यूज टू हर बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वह अपनी आंखों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, आंखों से नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह पूर्णतः ब्लाइंड थी, है ना, उसकी आंखें देखने लायक नहीं थी। चलिए, इस तरह से ये चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आइए पंचवा प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए यह 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन है, डू यू थिंक द गर्ल टोल्ड एनी लाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि लड़की ने कोई झूठ बोला, कारण बताइए, है ना। तो उत्तर हो जाएगा नो, आई डिडंट थिंक द गर्ल टोल्ड एनी लाई, है ना, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लड़की ने कोई झूठ बोला। बिकॉज द नरेटर डिड नॉट आस्क अबाउट एनीथिंग पर्सनल एंड द नरेटर वाज ब्लाइंड, है ना, सो डिड नॉट आस्क एनीथिंग, है ना, क्योंकि वर्णनकर्ता मतलब नरेटर ने किसी भी कर्मचारी और वर्णनकर्ता के बारे में कुछ नहीं पूछा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the story and arrange the sentences in the order of events। यहाँ कह रहा है कहानी को पढ़िए और वाक्यों को घटनाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो ये वाक्य देख रहे हैं 5 वाक्य है, 6 वाक्य है, तो यह वाक्य सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, जो घटना घटा हुआ उसी के टाइप आपको
रेंज में बैठाना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो जैसे पहला जो यहाँ पे है, आर यू गोइंग ऑल वे टू देहरा, है ना, आई आस्क्ड। यहाँ कह रहा क्या आप देहरा जा रहे हैं, मैंने पूछा। तो ये के नंबर पर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, में दूसरा सेंटेंस है, द गर्ल गोट अप कलेक्टेड हर थिंग्स। क्या लड़की उठी और अपनी चीजें इकट्ठा की। तो ये किस नंबर पर आएगा। तो ये जो लड़की उठी और अपनी चीजें इकट्ठा की, मतलब जब ट्रेन से उसे उतरना था ना, तो उस समय वो अपनी चीजें को इकट्ठा करती है ना। अब देखिए तीसरा में है, आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, है ना, देन ए गर्ल गोट इट। यहाँ तीसरा में कह रहा है कि रोहाना तक मैं अकेले ही डिब्बे में था, फिर एक लड़की उसमें चढ़ गई। तो ये किस रेंज में आएगा, ये आपको बताना है ना, किस रेंज में आएगा आपको जानकारी करना है। तो देखिए ये पहला में आ जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, पहला, क्योंकि ये जो लड़का था, जो नरेटर था, वह सबसे पहले वह अकेले ही जा रहा था, है ना, अकेले जा रहा था। उसके बाद एक लड़की आती है, उसके डिब्बे में बैठ जाती है, चढ़ जाती है। तो ये पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, जब वह ट्रेन पर चढ़ी तो आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा आई आस्क्ड। तो उन्होंने कहा, पूछा कि क्या आप देहरा तक जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर में, ठीक है। अब तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा, देखिए, आई टर्नड फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर ए व्हाइल वी सेट इन साइलेंस। मतलब कह रहा है कि मैं खिड़की से मुड़ा और लड़की की ओर मुंह किया और कुछ देर तक चुपचाप बैठ गया। ये के नंबर पर हो जाएगा, तीसरा नंबर पर। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, द गर्ल गोट अप एंड कलेक्टेड हर थिंग्स। मतलब लड़की उठी और अपनी जितना उसका सामान था सब इकट्ठा की, मतलब स्टेशन पहुंचने वाली थी। तो ये हो जाएगा चौथा नंबर में, है ना। अब पांचवा नंबर में कौन आ जाएगा, देखिए, सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, है ना। यहाँ कह रहा है कि वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी। ये हो जाएगा पांचवा लेवल में, है ना, पांचवा लेवल में। और छठा लेवल में क्या हो जाएगा, छठा में ये हो जाएगा, देयर वाज सम कंफ्यूजिंग इन द डोरवे, है ना। तो ये लास्ट में 6 हो जाएगा। इस तरह से नंबरिंग करना है ना। बस आज का वीडियो इतनी ही रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ड पावर, वर्ड पावर जानेंगे। इसके अलावे, है ना, लैंग्वेज इन यूज को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।